हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बताना चाहेंगे, देखिए ये बॉटनी की वीडियो है। ठीक है, सब्जेक्ट जो आपका है, सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो सब्जेक्ट आपका है बॉटनी। क्या है? बॉटनी। तो बॉटनी की ये महामैराथन होने वाली है। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप क्लास 11 एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। पूरा का पूरा पेपर इसी वीडियो से आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, वीडियो को बीच में स्किप मत करिए। आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो देखिए, इस वीडियो में हम शुरू से लेके लास्ट तक जितने भी वन लाइनर वाले क्वेश्चन हैं उन वन लाइनर वाले क्वेश्चन को हम अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट को इस वीडियो में समझाएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखना ना भूलिए। देखो, पहला जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, मैंने इस टॉपिक से आपके पहले क्वेश्चन उठाए हैं। क्या है? बैक्टीरिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे पेपर में उन सबको मैंने इस वीडियो में कवर करा है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है जीवाणु की खोज की। तो जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज की थी एंटोनी लुवेनहार्क ने। अगला क्वेश्चन है जीवाणु विज्ञान का पिता। तो जीवाणु जो विज्ञान का पिता है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी है, वो है एंटोनी लुवेनहार्क। अगला क्वेश्चन है जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो जो जीवाणु है, जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है वो काइटिन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया यानी नील हरित जो शैवाल है को रखा गया है। तो नील हरित जो शैवाल है उसको किस में रखा गया है? तो देखो, मोनेरा समूह के अंतर्गत रखा गया है जीवाणुओं के साथ। जीवाणुओं के साथ ही साइनोबैक्टीरिया यानी नील हरित शैवाल को भी रखा गया है। वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। अगला जो क्वेश्चन है वो है जिन जीवाणुओं में कसाब का मतलब है फ्लैजिला अब्सेंट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ए ट्राइकस कहते हैं। क्या कहते हैं? ए ट्राइकस कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, छूट गया। जीवाणु में गति करने में सहायक होते हैं। तो जो जीवाणु में गति यानी चलने फिरने के काम आते हैं, गति करने में जो सहायक होते हैं वो है कसाबिका यानी फ्लैजिला। ठीक है, क्या है? फ्लैजिला। अगला जो क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दोनों सिरों पर उपस्थित कसाबिका यानी फ्लैजिला के समूह वाले जीवाणु को कहते हैं। जैसे कोई भी बैक्टीरिया है, अब इसके जो फ्लैजिला हैं वो दोनों साइड हैं, इधर भी हैं और इधर भी हैं। ठीक है, जब दोनों साइड यानी दोनों सिरों पर जो फ्लैजिला हैं वो उपस्थित होंगे तो उसे बोलते हैं एम्फीट्राइकस। अगला है दूध किस जीवाणु के कारण खराब होता है? तो देखो, जो दूध होता है वो लैक्टोबैसिलस के कारण खराब होता है। किसके कारण? लैक्टोबैसिलस के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार मिला? जो स्ट्रेप्टोमाइसिन की बात कर रहा है तो स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज के लिए मिला है बॉक्समान को पुरस्कार। किसे? बॉक्समान। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाश्चुरीकरण क्रिया में दूध को गर्म करते हैं। तो पाश्चुरी क्रिया में दूध को गर्म करते हैं कितने सेंटीग्रेड पर? देखो, 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं और कितने मिनट तक? 30 मिनट तक। अगर यह करके अगर आपको लिखना है तो 71.60 डिग्री सेंटीग्रेड पर और कितने मिनट तक? 15 सेकेंड तक। ठीक है, अगर आपका ये टेम्परेचर रहना है 71.60 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकेंड तक, या फिर आप लिख सकते हो ये 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि भाई आप ये बताओ मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? जो मनुष्य है, मनुष्य की आंत में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो देखो, एशेरिकिया कोली पाया जाता है। क्या है? एशेरिकिया कोली। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए बैक्टीरिया से ही रिलेटेड है। अगर आपका क्वेश्चन टफ बना, अगर पेपर कठिन आया तो यहाँ से क्वेश्चन 100% उठेगा, ये मेरी गारंटी है। और कठिन नहीं आया तो इस स्लाइड से क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो, जीवाणु है माइकोकोकस। तो माइकोकोकस जो जीवाणु होता है ना, उस जीवाणु का आकार कैसा होता है? तो माइकोकोकस का होता है माइक्रोकोकाई। माइक्रोकोकाई का मतलब इस प्रकार के गोल। ये देखिए चित्र भी दर्शाया गया है।
नेक्स्ट जो बैक्टीरिया है वो है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। और डिप्लोकोकस जो न्यूमोनी होता है वो कैसा, किस टाइप का, आकार में किस टाइप का दिखाई देता है, या उसे क्या कहते हैं, तो वो होते हैं डिप्लोकोकाई। क्या होते हैं, देखो डिप्लोकोकाई इस टाइप से ये दिखाई देते हैं, ये इसकी संरचना है। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। तो स्ट्रेप्टोकोकस जो लैक्टिस बैक्टीरिया है ये कौन से होते हैं, ये होते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकाई की देखिए डायग्राम की स्ट्रक्चर इस प्रकार से है, इस चेन के रूप में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है उसका आकार कैसा दिखता है, तो उसका आकार दिखता है बैसिलस प्रकार का, ठीक है। ये देखिए बैसिलस टाइप के हैं, ये स्ट्रेप्टोकोकस टाइप के हो गए, ये डिप्लोकोकाई हो गए, और ये हो गए माइक्रोकोकाई। नेक्स्ट अगला जो आपका है, अगला कह रहा है देखिए विब्रो कॉलरी। जो विब्रो कॉलरी बैक्टीरिया है वो किस प्रकार के होते हैं आकार में, तो वो होते हैं कौमाकार आकार में। कैसे होते हैं, कौमाकार। देखिए कौमाकार, ये डायग्राम दिखाया गया है। तो आपने इस स्लाइड को अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए, ताकि हर बच्चा घर बैठे अच्छे से तैयारी करके पेपर में जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बैक्टीरिया से रिलेटेड मैंने स्लाइड ये तैयार की है आपके लिए। देखिए इस वीडियो में काफ़ी मेहनत लग गई है, ठीक है। कौमा की आकृति वाला जीवाणु कहलाता है। तो देखो अभी मैंने पढ़ाया है, लास्ट वाला स्लाइड में क्वेश्चन यही था, कौमा की आकृति वाला जो जीवाणु होता है वो विब्रियो कहलाता है। क्या कहलाता है, विब्रियो। जीवाणुओं में अभाव होता है, तो जीवाणुओं में क्या नहीं पाया जाता भाई, बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है। किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है। नेक्स्ट है BCG का पूरा नाम बताओ। तो BCG का पूरा नाम है बैसिलस कलमेट ग्यूरिन, बैसिलस कैलमेट और ग्यूरिन। नेक्स्ट है ट्रिपल वैक्सीन के नाम से जाना जाता है, ट्रिपल वैक्सीन के नाम से जाना जाता है, तो वो है DPT। क्या है, DPT, ट्रिपल वैक्सीन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। देखो कह रहा है भूमि की उर्वरता को घटाने वाले बैक्टीरिया। देखो ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो भूमि की उर्वरता को घटा देता है, तो वो है थायोबैसिलस डिनाइट्रीफिकेंस। क्या है, थायोबैसिलस डिनाइट्रीफिकेंस। अगला क्वेश्चन है जीवाणु में लैंगिक प्रजनन की 3 विधियां बताओ। तो जो जीवाणु है, बैक्टीरिया में जो प्रजनन है वो कितने प्रकार का होता है, तो ये तो आपको पता चल गया। जो जीवाणु है, जीवाणु में प्रजनन 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा 3 प्रकार है, देखो कॉन्जुगेशन है, और ट्रांसडक्शन है, और ट्रांसफॉर्मेशन है। यानी संयुग्मन है, और पारकर्मण है, और रूपांतरण है। ये आपको तीनों प्रकार याद रखना है, ठीक। अगला है देखो कॉन्जुगेशन की खोज किसने की। क्या कह रहा है, कॉन्जुगेशन यानी संयुग्मन। संयुग्मन की खोज किसने की है, तो संयुग्मन की जो खोज की है वो की है लीडरबर्ग एवं टेटम ने। किसने की है बेटा, लीडरबर्ग एवं टेटम ने। अगला क्वेश्चन है इसमें देखो रूपांतरण की खोज किसने की है, तो रूपांतरण की खोज की है ग्रिफिथ ने। किसने की है, ग्रिफिथ ने, ठीक है। आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, सारे हमने इस वीडियो में आपके लिए सारे क्वेश्चन सेट कर रखे हैं। एक एक क्वेश्चन को हम अच्छे से कवर आपको करा देंगे, ठीक है। ये आपकी रही पहली स्लाइड। देखो हमने वो क्वेश्चन भी लिए हैं, अनसोल्ड पेपर से हमने वो क्वेश्चन भी लिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। देखो जैसे पूछा गया है गाजर का रूपांतरण है, तो गाजर का रूपांतरण किसका है भाई, गाजर किसका है, जड़ का है, ठीक है। अब देखो समय कम है तो हम चारों ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, हम डायरेक्ट आपको आंसर बताते हुए चलेंगे। अगला जो है वो है सेब में खाने वाला भाग। तो सेब का जो खाने वाला भाग है वो क्या है, थैलेमस। क्या है, थैलेमस। अगला क्वेश्चन है द्विनिषेचन पाया जाता है। तो द्विनिषेचन जो पाया जाता है वो एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। किसमें, एंजियोस्पर्म में, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपका है वो है कि भाई वायु प्रकीर्णन पाया जाता है। तो जो वायु प्रकीर्णन है ये पाया जाता है सूरजमुखी में। किसमें पाया जाता है, सूरजमुखी में। अगला क्वेश्चन है सरसों के पौधों का कुल है। तो सरसों का पौधे का कुल है क्यूसीफेरी। क्या है, क्यूसीफेरी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आपका है, ये कह रहा है कि चने में किस प्रकार का अंकुरण पाया जाता है। तो चना है, चने में पाया जाता है देखो अधोभूमिक अंकुरण। कैसा, अधोभूमिक अंकुरण। अगला क्वेश्चन है कपास का वनस्पति नाम लिखिए। तो कपास का जो वनस्पति नाम है वो है गॉसिपियम हिरसुटम।
गॉसिपियम हिरसुटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आम किस प्रकार का फल है? तो जो आम है वो है ड्रुप या अस्टिल। कैसा है? आम ड्रुप या अस्टिल फल है। आपको बता दूं, आप वीडियो को 2 से 3 बार देखोगे सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, आप 2 से 3 बार देख सकते हो। देखो अगला क्वेश्चन, देखो ये वाला क्वेश्चन आप समझो। क्वेश्चन कह रहा है आम में खाने वाला भाग। तो आम जो है, आम में कौन सा भाग खाया जाता है? तो आम में खाया जाता है मध्य फलभित्ति। क्या? मध्य फलभित्ति। अगला क्वेश्चन है मटर के, अगला जो क्वेश्चन देखो, मटर के पौधे का कुल बताओ। तो मटर का जो पौधा है उसका कुल है लेगुमिनोसी। अगला क्वेश्चन है आलू रूपांतरण है। तो भैया आलू जो रूपांतरण है आपका वो है तने का। किसका है? तने का। ये आपको ध्यान रखना है। मूली क्या है? मूली आपकी जड़ है। ठीक है, मूली क्या है? जड़ है। आपको रिवीजन के तौर पे मैं ये करा रहा हूँ, आपको याद कराना नहीं है, एक एक क्वेश्चन पे नज़र डलवाना मेरा काम है, ताकि पेपर में जो भी क्वेश्चन आए तो आपसे छूटे ना। ठीक, इस क्वेश्चन को समझो भाई। जल द्वारा फल प्रकीर्णन पाया जाता है। तो जल द्वारा जो फल प्रकीर्णन है वो पाया जाता है कमल में। किसमें? कमल में। सेब किस प्रकार का फल है? तो सेब है पोम प्रकार का फल। किस प्रकार का? पोम प्रकार का फल। सरसों का वनस्पति नाम बताओ। तो सरसों का जो वनस्पति नाम है वो है ब्रैसिका कैम्पोस्ट्रेस। क्या है? ब्रैसिका कैम्पोस्ट्रेस। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन है आपका कि पर्णाभ वृंत और पड़काय स्तंभ में अंतर बताओ। तो भाई क्या अंतर है? देखो पर्णाभ वृंत है ना, वो पड़वृंत का है। पर्णाभ वृंत क्या है? पड़वृंत का है। और पड़काय जो है वो स्तंभ का है। ये अंतर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपसे पूछेगा पेपर में कि आप ये बताओ भाई पड़वृंत है और पड़काय में क्या अंतर है? तो आप बताओगे पर्णाभ जो वृंत है वो पड़वृंत का है। किसका है? इसको देखो पड़वृंत का है। और जो पड़काय स्तंभ है वो किसका है? वो तने का है। वो किसका है? तने का है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पर। आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, अब देखो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ताकि देखो कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल पेपर में छूटे ना। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से आप देख रहे हो कितने बेहतरीन बेहतरीन आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं हम। देखो जल का वृत्त जो सिरा विन्यास है पाया जाता है। तो जल का वृत्त जो सिरा विन्यास पाया जाता है वो पाया जाता है पीपल में। किसमें? पीपल में। और समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। तो समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है केला में, बांस में और ताड़ में। ठीक, अगला क्वेश्चन है स्पाइकलेट। स्पाइकलेट पुष्करम पाया जाता है किसमें? तो वो पाया जाता है गेहूं में, जौ में और जई में। अगला है कटोरिया अथवा साएथियम पुष्करम किस कुल के पौधों में पाया जाता है? तो भाई कटोरिया अथवा साएथियम पुष्करम पाया जाता है यूफोरबेसी में। किसमें? यूफोरबेसी। अगला क्वेश्चन आपका है कौन सा पुष्करम तुलसी के पौधे में पाया जाता है? तो तुलसी के जो पौधे में है वो कूट चक्र है, यानी वर्टिस्लास्टर है। केले में पाए जाने वाले पुष्पक्रम को कहते हैं। तो केले में जो पुष्पक्रम पाया जाता है वो उसे कहते हैं स्थूल मंजरी। क्या कहते हैं? स्थूल मंजरी। अगला क्वेश्चन है आधार लग्न बीजांडन्यास पाया जाता है किसमें? तो वो भी पाया जाता है कौन से कुल में? देखो कंपोजिटी कुल में। किसमें पाया जाता है? कंपोजिटी कुल में। अगला है सीमांत बीजांडन्यास पाया जाता है। तो जो सीमांत बीजांडन्यास पाया जाता है ये पाया जाता है लेगुमिनोसी में। वायु द्वारा प्रकीर्णन, अब वायु द्वारा जो प्रकीर्णन होता है वो होता है सिनकोना मदार में। किसमें? सिनकोना और मदार में। अगर हम जल द्वारा प्रकीर्णन की बात करें तो जल द्वारा जो प्रकीर्णन होता है वो होता है कमल में। जल द्वारा प्रकीर्णन कमल में। और वायु द्वारा जो प्रकीर्णन होता है वो होता है सिनकोना और मदार में। किसमें? सिनकोना और मदार में। ठीक है, अगला है जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन। अब देखो यहाँ पे जंतुओं द्वारा जो प्रकीर्णन कर रहा था वो है गोखरू और लटजीरा में। किसमें? गोखरू और लटजीरा में। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि आप ये बताओ द्विनिषेचन का वर्णन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? तो वो वैज्ञानिक है नवासिन। किसके द्वारा? नवासिन के द्वारा। कब? 1858 में। कब किया गया था? 1898 में। अगला है पॉलीएम्ब्रियो यानी बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता की खोज किसने की है? तो वो की है एंटोनी वान लुवेनहार्क ने।
एंटोनी वाग लूवेनहाक में बहुभुरता की खोज की है किसमें? संतरे के अंदर। अगला क्वेश्चन है बिना निषेचन के फल का निर्माण क्या कहलाता है? तो भैया बिना निषेचन के फल का जो निर्माण है वो अनिषेक फलन कहलाता है, जिसे बोलते हैं पार्थिनोकार्पी। क्या बोलते हैं? पार्थिनोकार्पी। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। कोशिकीय उत्सर्जी पदार्थ, यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी पेपर में बन जाता है। देखो अफीम, तो अफीम किससे प्राप्त होता है? पोस्ता के कच्चे फल से प्राप्त होता है अफीम। कुनैन किससे प्राप्त होता है? कुनैन प्राप्त होता है सिनकोना की छाल से। किससे? सिनकोना की छाल से। इसी प्रकार है एस्प्रिन, एस्प्रिन जो प्राप्त होता है राउबेल्पिया सर्पेटाइन की जड़ से। निकोटिन किससे प्राप्त होता है? तो निकोटिन प्राप्त होता है तंबाकू की पत्तियों से। किससे होता है? तंबाकू की पत्तियों से। अगला क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम में बैठना, इस मैराथन से आपको क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेंगे। कैफीन, तो कैफीन है कॉफ़ी के बीजों से प्राप्त होती है कैफीन। कैफीन किससे प्राप्त होती है? कॉफ़ी के बीजों से। नेक्स्ट है थिन, थिन किससे प्राप्त होता है? तो थिन होता है भाई चाय की पत्तियों से। ध्यान रखना है, चाय की पत्तियों से थिन, कॉफ़ी के बीजों से कैफीन और तंबाकू के पत्ती से निकोटिन। नेक्स्ट है हीबिया के पौधे से प्राप्त लैक्टस से क्या होता है? रबर। रबर किससे प्राप्त होती है? वो होती है हीबिया के पौधे से प्राप्त। एट्रोपिन, तो एट्रोपिन किससे प्राप्त होता है? वो होता है एट्रोपा की जड़ों से। एट्रोपा की जड़ों से। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई ये बताओ कत्था, कत्था किससे प्राप्त होता है? तो एकेसिया पौधे की लकड़ी से कत्था प्राप्त होता है। कत्था किससे प्राप्त होता है? एकेसिया पौधे की लकड़ी से। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पेपर में बनता है, क्योंकि आपके सब सिलेबस का ही पढ़ा रहा हूँ मैं। देखो सेब का लाल रंग किसके कारण होता है? अगर 1 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे ये पूछेगा, आप ये बताओ भाई सेब का जो लाल रंग है वो किसके कारण होता है? तो सेब का लाल रंग होता है एंथोसाइनिन के कारण। किसके कारण? एंथोसाइनिन के कारण। टमाटर का जो लाल रंग है किसके कारण होता है? तो टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपिन के कारण। अगर आपसे पूछे कि भाई आप ये बताओ सेब का लाल रंग, तो एंथोसाइनिन। याद ना रहे तो ऐसे याद रख लेना, ए फॉर एप्पल और ए फॉर एंथोसाइनिन। ए फॉर एप्पल, ए फॉर एंथोसाइनिन। ठीक है। टमाटर का तो आपको पता होगा, लाइपिन याद होगा, बचपन से ही पढ़ा है। पपीते का पीला रंग, तो भाई पपीते का जो पीला रंग होता है वो होता है कैरका जैंथिन के बड़लक के कारण। कैरका जैंथिन। गाजर का नारंगी रंग, तो गाजर है, गाजर का नारंगी रंग होता है कैरोटिन बड़लक के कारण। क्या होता है? कैरोटिन बड़लक के कारण। ठीक है। अगला है हल्दी का रंग। हल्दी का रंग किसके कारण होता है? हल्दी कैसी होती है? कमेंट करके बताइए आप, हल्दी कैसी होती है। ठीक है। तो कह रहा है हल्दी का रंग किसके कारण होता है? जैंथोपिल के कारण। किसके कारण? जैंथोपिल के कारण। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है हल्दी का रंग कैसे होता है, अभी आपको पता चलेगा आपने पढ़ाई की है या नहीं की है। देखो अगली जो स्लाइड है ये काफ़ी अच्छी स्लाइड है, ये भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है। ये देखो जो नारियल है आपका, नारियल के फल में खाने वाला भाग कौन सा होता है? तो नारियल का जो खाने वाला भाग है वो है भूड़पोष। क्या है? भूड़पोष। प्याज एक रूपांतरण है, तो प्याज किसका रूपांतरण है? प्याज है भाई पत्ती का रूपांतरण। अधिक मात्रा में प्रोटीन किस में पाई जाती है? तो आपको पता है भाई सोयाबीन है, सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। कितने % पाई जाती है? 42% पाई जाती है। ठीक है। प्याज आपको ध्यान रखना है, प्याज रूपांतरण है पत्ती का। नारियल का जो फल खाया जाता है, क्या खाया जाता है? नारियल के फल में क्या खाया जाता है? भ्रूणपोष। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगले क्वेश्चन को समझो। वह फल जो अधिवर्ती अंडाशय से बनता है, तो भाई अधोवर्ती अंडाशय से कौन सा फल बनता है? वो बनता है पेपो। क्या बनता है? पेपो। अगला है राइजोबियम। तो देखो राइजोबियम क्या है? राइजोबियम एक सहजीवी बैक्टीरिया है, ये आपको ध्यान रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगा लो। राइजोबियम क्या है? राइजोबियम एक सहजीवी जीवाणु है। ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन कह रहा है भाई कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है। देखो कोशिका का जो सबसे बड़ा कोशिकांग है वो है आपका क्लोरोप्लास्ट। क्या है बेटा? क्लोरोप्लास्ट। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, इस क्वेश्चन पे भी आप स्टार लगा लो। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोकैरियोटिक है। तो भाई 4 ऑप्शन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोकैरियोटिक है। अगर 4 क्वेश्चन की बात करें तो जो बैक्टीरिया है आपका जीवाणु है, ये प्रोकैरियोटिक है। जीवाणु क्या है? प्रोकैरियोटिक है। वीडियो को लाइक नहीं करा तो बेटा वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। देखो ईस्ट, ईस्ट क्या है? ईस्ट भाई क्या है? एक मृत जीवी है। क्या है? एक मृत जीवी होता है ईस्ट। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्लास 11 है, सारे क्वेश्चन आपको सिलेबस के ही हैं, क्लास 11 बॉटनी के ही है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से किसमें संवहन मंडल एक घेरे में होते हैं और दारू एंडार्क होते हैं। तो भाई ये होते हैं द्विबीजपत्री के तने में, ठीक है। किसमें पूछ रहा है? निम्नलिखित में से किसमें संवहन मंडल एक घेरे में होते हैं और दारू एंडार्क होते हैं। तो ये है द्विबीजपत्री के तने में। किसमें बेटा? द्विबीजपत्री के तने में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है संसार का सबसे बड़ा पुष्प बताओ। तो ये तो आप रट लो, स्टार लगा लो भाई, ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भविष्य में भी आपको याद रखना पड़ेगा। ये है रेफ्लेशिया। क्या है? रेफ्लेशिया। संसार का सबसे बड़ा पुष्प पाया जाता है, ठीक है, रेफ्लेशिया है। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भाई क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है फूल गोभी में कौन सा भाग खाने में प्रयोग होता है। तो जो फूल गोभी है, फूल गोभी का कौन सा भाग खाओगे? पुष्पकल का। कौन सा भाग खाओगे बेटा? पुष्पकल का खाओगे, फूल का। अगला है मटर का वनस्पति नाम क्या है। तो जो मटर है, मटर का जो बॉटनिकल नेम है वो है पाइसम सटाइवम। क्या है? पाइसम सटाइवम। अगला जो क्वेश्चन है प्याज को किस कुल में रखा गया है। तो जो प्याज है, प्याज को रखा गया है लिलिएसी कुल में। किस में रखा गया है? लिलिएसी कुल में। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई एटीपी है, एटीपी क्या है। तो सबसे पहले देखो, आपको अगर एटीपी की फुल फॉर्म है तो एटीपी की फुल फॉर्म आप जल्दी से कमेंट करके बताइए एटीपी का पूरा नाम क्या है, ठीक है। आप बताइए, फिर मैं बताता हूँ। देखो एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक। अब वो कह रहा है कि आप ये बताओ भाई एटीपी का काम क्या होता है। तो आप बता दो आराम से एटीपी का क्या काम होता है। देखो कोशिका में ऊर्जा का स्थानांतरण का कार्य करता है। क्या करता है? एटीपी करता है कोशिका में ऊर्जा स्थानांतरण का कार्य, ठीक है। अब देखो ये जो स्लाइड है कितनी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, काफ़ी मेहनत से बनाई गई है आपके लिए, ठीक है। तो इसे आराम से आप पढ़ना अच्छे से, तभी एग्जाम में बैठना आप। देखो कोसा है, कोसा में सबसे बड़ा कोशिकांग है, तो सबसे बड़ा कोशिकांग कोशिका में क्या है? प्लास्टिड है, ठीक है। क्या है? प्लास्टिड। कैरोटिन किस रंग का वर्णक है। देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भाई। कैरोटिन है किस रंग का वर्णक है? तो नारंगी रंग का है। कैसा? नारंगी रंग का। सबसे छोटी कोशिकांग कौन सी है? तो सबसे छोटी कोशिकांग है राइबोसोम। कौन सी है? राइबोसोम। प्लाज्मिड है, तो प्लाज्मिड क्या है? गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम में अलग डीएनए को क्या कहते हैं? प्लाज्मिड है ये। डीएनए बहुलक है। अब आपको कमेंट करके बताना है बेटा डीएनए की फुल फॉर्म बताओ। क्या बताना है आपको? डीएनए की फुल फॉर्म बताना है, कमेंट करिए आप, बताइए क्या होती है। चलो डीएनए बहुलक है, किसका है? न्यूक्लियोटाइड का है। क्या है? न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि आप ये बताओ जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म है। तो जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, किसने कहा है? तो ये कहा है हक्सले ने। किसने कहा है बेटा? ये कहा है हक्सले ने, ठीक है। जीवन का भौतिक आधार है, किसने कहा? हक्सले ने, ठीक। अब देखो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो अभी पूछा गया है, जो आपका क्लास 12th है, क्लास 12th में जो बायोलॉजी का पेपर हुआ है उसमें सेम क्वेश्चन यही वाला पूछा गया 1 नंबर में कि आप ये बताओ कौन सा पदार्थ डीएनए में नहीं पाया जाता है। तो देखो डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता है। किसके स्थान पर यूरेसिल? मतलब इसमें कह रहा है कौन सा पदार्थ डीएनए में नहीं पाया जाता है, तो ये यूरेसिल नहीं पाया जाता है, ठीक है। और यूरेसिल किस में पाया जाता है? तो यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? आरएनए में, ठीक है। और डीएनए में यूरेसिल के स्थान पर क्या पाया जाता है? थाइमीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा? थाइमीन, ठीक। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है जेंथोपिल किस रंग का वर्णक है। तो जेंथोपिल जो है वो पीले रंग का वर्णक है। कैसा है? पीले रंग का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डीएनए
केंद्रक के अतिरिक्त किस कोशिकांग में पाया जाता है? तो डीएनए केंद्रक के अतिरिक्त किस कोशिकांग में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए प्रेजेंट होता है, डीएनए पाया जाता है। इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ। भाई डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो डीएनए डॉक्टर की बात कर रहा है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो वो दिया गया है आनुवांशिक कोड की खोज के लिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, डीएनए से आरएनए के संश्लेषण की क्रिया को क्या कहते हैं? तो डीएनए से आरएनए की संश्लेषण की क्रिया को कहते हैं अनुलेखन। क्या कहते हैं? अनुलेखन। अगला क्वेश्चन, चलते हैं अगली स्लाइड पर। तो देखो अगली स्लाइड इससे भी अच्छी स्लाइड है आपके एग्जाम के हिसाब से। देखो कोशिका है, कोशिका की खोज किसने की है? कोशिका की खोज की है रॉबर्ट हुक ने। किसने की है? रॉबर्ट हुक ने। कब की है? 1665 में की है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। एक कोशिकीय है, तो एक कोशिकीय कौन कौन से हैं? देखो जीवाणु आपका एक कोशिकीय है, अमीबा आपका एक कोशिकीय है, पैरामीशियम एक कोशिकीय है, मुर्गी का अंडा भी एक कोशिकीय है। इसी प्रकार से पूछ रहा है भाई बहुकोशिकीय कौन कौन से हैं? तो बहुकोशिकीय कौन होते हैं? कवक है, मनुष्य है, पशु है, ये बहुकोशिकीय होते हैं, यानी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बॉडी इनकी बनी होती है, ठीक है। लेकिन ये जो बैक्टीरिया है, अमीबा है, पैरामीशियम है, मुर्गी का अंडा है, ये सब एक कोशिकीय होते हैं, ठीक। तो आगे चलते हैं। देखो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो की लिंक को शेयर भी कर दीजिए सभी अपने दोस्तों में, ठीक है। ये मैराथन क्लास है, ये सभी के पास पहुंचनी चाहिए। ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो अगला क्वेश्चन समझो, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है या किसकी होती है? तो सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। कितना? देखो 170 mm गुणे 130 mm। कितना? 170 mm गुणे 130 mm का। सबसे छोटी कोशिका जो है, सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। कितना? 0.1 से 0.5 माइक्रोन। देखो अगला क्वेश्चन समझो बेटा, सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तो सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका है। अब देखो जंतु कोशिका, तो जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। तो आपको पता है जंतु कोशिका में जो होती है वो शैलवाल नहीं होती है, यानी कोशिका भित्ति है जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। जबकि कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये क्वेश्चन देखो रिपीट हो गया आपका। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि आज पूछ रहा है जीवन का भौतिक आधार है। तो देखो जीव द्रव्य है, प्रोटोप्लाज्म को जीव का भौतिक आधार माना जाता है, ठीक है। किसने कहा था? हक्सले ने हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है, ये स्लाइड आपकी वो वाली है जो यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछी गई है। मांसल पेरिकार्प कहाँ पाया जाता है? तो मांसल पेरिकार्प पाया जाता है पेपों में। किस में पाया जाता है? पेपों में। कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग तो अभी मैंने पढ़ाया है, क्या है? राइबोसोम। देखो यहाँ से फंस गया। अगला क्वेश्चन है पेनिसिलियम से उत्पन्न होता है। तो पेनिसिलियम से क्या उत्पन्न होता है? एंटीबायोटिक्स पेनिसिलियम से उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई आप ये बताओ जाइमेज विकर एंजाइम है, जाइमेज विकार उत्पन्न करता है, ठीक। जाइमेज विकर उत्पन्न करता है, क्या करता है? ईस्ट द्वारा ये जाइमेज विकार उत्पन्न करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सा अधोवर्ती अंडाशय से उत्पन्न होता है? तो ये आपको बताना है कि कौन सा भाई अधोवर्ती है जो अंडाशय से उत्पन्न होता है, तो वो होता है अनार। ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है समझो। फूलगोभी का वनस्पति नाम पूछा गया है। तो फूलगोभी का जो वनस्पति नाम है वो है ब्रैसिका ओलेरेसिया। क्या है? ब्रैसिका ओलेरेसिया। सहतूत के फल का कौन सा भाग खाने योग्य है? तो सहतूत का जो फल है वो परिदलपुंज खाया जाता है। क्या खाया जाता है? परिदलपुंज। मैंने आपसे कहा कि वीडियो को 2 से 3 बार आप देख लेना, सारे क्वेश्चन आपको रट जाएंगे, पेपर में कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी स्लाइड आपके लिए तैयार की गई है,
अब देखो किसको क्या कहते हैं, ये कोशिकांग है, कोशिकांग को क्या कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। देखो जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप ये बताओ केंद्रक है, केंद्रक को किसका उपनाम दिया गया है, ठीक है, क्या उपनाम है केंद्रक का, केंद्रक कोशिकांग का। तो देखो कोशिका का जो मस्तिष्क है ना, अगर मैं आपसे पूछूं कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए केंद्रक को। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है केंद्रक को। अगर मैं आपसे पूछूं आप ये बताओ नियंत्रण कक्ष किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए नियंत्रण कक्ष क्या है, केंद्रक है। अगला मैं पूछूं कि ये बताओ प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए सर राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक। इसी प्रकार से हम आपसे ये पूछे, आप ये बताओ कि भाई आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं ये बताओ पाचक थैली किसे कहते हैं, तो भी आपका आंसर यही होना चाहिए कि लाइसोसोम को पाचक थैली कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप ये बताओ पावर हाउस के नाम से किसे जानते हैं, या पावर हाउस किसे कहते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया है सर, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि रसोई घर किसे कहते हैं, क्या है रसोई घर किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए हरित लवक को रसोई घर कहते हैं। ये हरित लवक पर स्टार लगा लो, हरित लवक पर टिप्पणी आपसे पेपर में पूछी जा सकती है। क्या पूछा जा सकता है, इस पर टिप्पणी बहुत पूछी जाती है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो अभी समझ लो आप। देखो क्वेश्चन आपसे कह रहा है भाई गोल्जी काय है, ठीक। अगर मैं आपसे पूछूं ये बताओ ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं, मैं आपसे क्या पूछूं, अब मैं आपसे पूछूं ये बताओ ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए गोल्जी काय। अब देख लो आपके ये सिलेबस का है नहीं है, देखो सारे ये कोशिकांग हैं सब आपके सिलेबस में हैं, ठीक है। ये नहीं कह सकते कि आप सिलेबस से बाहर पढ़ा रहे हैं, सारा का सारा आपका सिलेबस का ही करा रहे हैं, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं। देखो प्रोटीन है, प्रोटीन बने होते हैं किससे, तो प्रोटीन जो बने होते हैं बेटा वो होते हैं अमीनो अम्लों से। किससे बने होते हैं, अमीनो अम्लों से। अगला क्वेश्चन है जीवाणु जिसका सबसे अधिक अध्ययन किया जाता है, तो भाई जीवाणु जिसका सबसे अधिक अध्ययन किया जाता है वो है ई कोलाई। क्या है, ई कोलाई है। अगला क्वेश्चन है कुल की बात कर रहा है, कुल यानी फैमिली। कुल जहाँ ट्राइमेरस पुष्प नहीं पाए जाते हैं तो क्या है, देखो जहाँ कह रहा है जहाँ ट्राइमेरस पुष्प नहीं पाए जाते हैं, तो भाई ये इनमें से सभी हैं, यानी कुकुरबिटेसी में भी नहीं है, मालवेसी कुल में भी नहीं है और पोएसी में भी नहीं है, नहीं पाए जाते हैं, ठीक। अगला देखो ये स्लाइड भी काफ़ी अच्छी स्लाइड है, ये मैंने आपको पढ़ा दी है, ठीक है। ये यहाँ पे दोबारा से लग गई है स्लाइड, ये फिलहाल मैंने आपको पढ़ा दी। चलिए अगली जो स्लाइड आपकी बनी है ये काफ़ी अच्छी स्लाइड है। ये देखो सारा आपका सिलेबस का ही है और काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। कह रहा है किड़वन की खोज की है, तो किड़वन की खोज की है लुईस पाश्चर ने। किसने की है, लुईस पाश्चर ने की है। कब, 1857 में। इसकी सन भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछे ये बताओ किड़वन की खोज किसने की है, तो आपका आंसर होना चाहिए लुईस पाश्चर ने की है। कब की है, 1857 में की है। अगला क्वेश्चन है चेचक की खोज किसने की है, तो आपका आंसर होना चाहिए सर चेचक की खोज की है एडवर्ड जेनर ने। कब की है, 1758 में की है, ठीक। अगला क्वेश्चन है बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया। तो बैसिलस जो एंथ्रेसिस बैक्टीरिया है इसकी खोज की है रॉबर्ट कोच ने। कब की है, 1876 में की है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगाओ आप। ये क्वेश्चन कह रहा है पेनिसिलिन की खोज की है। बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है पेनिसिलिन की खोज किसने की है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है। कब की है, 1929 में की है। तो जल्दी से इसका क्या करना है आपको, स्क्रीनशॉट ले लो आप। इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लो और जल्दी से इसकी रिवीजन कर लेना, ठीक। ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन आप स्टार लगा लो इन क्वेश्चनों के ऊपर, ठीक। हर एग्जाम में पूछे जाने वाले टॉप क्वेश्चन है ये। चलते हैं आगे की ओर। देखिए वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं कराया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करिए। निम्नलिखित में से कौन एक झिल्ली से बंधा होता है, तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक झिल्ली से बंधा होता है, तो लाइसोसोम है। लाइसोसोम एक झिल्ली से बंधा होता है। मार्शल पेरिकार्प कहाँ पाया जाता है, ये देखो रिपीट हो गया क्वेश्चन, पेपों में पाया जाता है।
अगला है नारियल के फल के दूध में बहुतायत में पाया जाता है, यानी सबसे ज़्यादा नारियल के दूध है उसमें क्या पाया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए सर साइटोकाइनिन जो है, साइटोकाइनिन नारियल के दूध में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन समझो आप। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई ड्यूटेरोमाइसिटीज कवकों में अभाव होता है, तो जो ड्यूटेरोमाइसिटीज कवक हैं उसमें किसका अभाव होता है, तो देखो कवक जाल का होता है या कोनोडिया निर्माण का होता है, केंद्रकों का होता है या म्यूसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन का होता है। तो भैया जो ड्यूटेरोमाइसिटीज कवक होते हैं इनमें जो अभाव होता है वो अर्धसूत्री विभाजन का होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है कि आप ये बताओ क्रोमेटोफोर भाग लेते हैं, तो क्रोमेटोफोर किस में भाग लेते हैं, तो आपका सही आंसर आपको पता होना चाहिए जो प्रकाश संश्लेषण है यानी फोटोसिंथेसिस जो है उसमें क्रोमेटोफोर भाग लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है किस कुल में पुष्प सदैव एक लिंगी होते हैं। अब आपको ये बताना है भाई, देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। देखो आपने फैमिली तो याद कर ली होंगी ना, कुल जो कुल आपका पूछा जाएगा, कुल से पूछा जाएगा करीब 8 मार्क्स का आता है ये। एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा कितने 6 मार्क्स का, एक यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा और 2 नंबर का अदरवाइज एक नंबर करके पूछेगा। तो फैमिली आपसे इस पेपर में 3 फैमिली हैं आपके सिलेबस में। 70% की अगर सिलेबस की बात करूँ मैं तो मैंने 3 फैमिली आपको यानी कहूँ तो कुल आपको मैंने 3 बताए हैं। अगर आपने वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से उसे देख लीजिए और क्वेश्चन को अच्छे से कवर कर लीजिए। उन 3 में से फैमिली आपको कल को पेपर में देखने को मिलेगी, ये सत्य है। चलो, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुछ कुल में पुष्प सदैव एकलिंगी होते हैं, तो भाई जो कुकुरबिटेसी जो है वो उसमें एकलिंगी होते हैं। किसमें? कुकुरबिटेसी में। अगला क्वेश्चन है TMB में अभाव होता है, तो देखो ये देखो क्या है TMB। ठीक, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। इसकी फुल फॉर्म है टोबैको मोज़ेक वायरस। क्या है? टोबैको मोज़ेक वायरस। अब देखो इसमें कह रहा है TMB में अभाव होता है किसका, तो भाई TMB में DNA नहीं पाया जाता है। TMB में प्रोटीन कोड तो पाया जाता है, RNA भी पाया जाता है और RNA और DNA दोनों का, लेकिन सिर्फ DNA की बात करें तो ये नहीं पाया जाता है, इसकी कमी होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई पत्रव्रत अनुपत्र पाए जाते हैं। पत्रव्रत अनुपत्र पाए जाते हैं किस में पाए जाते हैं, तो पत्रव्रत जो अनुपत्र हैं वो पाए जाते हैं मटर में। किस में पाए जाते हैं बेटा? मटर में। ठीक, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बीजों को जल में रखने पर वह फूल जाते हैं। अगर मान लो कोई भी ये टप है, ठीक है, इसमें आपने क्या कर दिया? जल भर दिया। क्या है? जल भर दिया H2O। ठीक, और बीज हैं, बीज को जल के अंदर डाल दिया, तो जल में रखने पर क्या है? वो फूल जाते हैं। किसके कारण फूल जाते हैं? तो वो फूल जाते हैं अंतःशोषण के कारण। किसके कारण फूलते हैं? अंतःशोषण के कारण। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है शकरकंद। देखो शकरकंद एक रूपांतरण है, तो भाई शकरकंद किसका रूपांतरण है? ये है अपस्थानिक जड़ का। कौन सी जड़ है? अपस्थानिक जड़ है। देखो पेपर में आप क्या पढ़ के बैठना है, आपको अपस्थानिक कौन सी अपस्थानिक जड़ पढ़ के बैठो और आप मूसला जड़ को पढ़ के बैठो। ये दोनों जड़ें आप पेपर में पढ़ के बैठो, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। देखो ये भी क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। द्विनिषेचन, तो मैंने ये क्वेश्चन आपका ऊपर करा दिया है। द्विनिषेचन का आविष्कार किसने किया था? ये अब पेपर में मैंने करा दिया ऊपर वीडियो में। ठीक है, खेसारी का वनस्पति नाम बताओ, तो लेथाइरस सेटाइवस है। क्या है? लेथाइरस सेटाइवस। कॉक एधा, और देखो ये दिखा है कार्क, कार का मतलब काग, और ये कॉर्क एधा है। दोनों का अंतर समझना, ये सिर्फ और सिर्फ काग है यानी कॉर्क है, और ये कॉर्क एधा है। अगर इन दोनों में अंतर की बात करें क्या अंतर है, तो ये आपको अंतर लिखना है। देखो कोशिकाएं विभाजित होकर बाहर की तरफ कॉर्क बनाती हैं। जब कोशिकाएं विभाजित होती हैं तो बाहर की ओर क्या बनाएंगी?
बाहर की ओर तो बनाती हैं कॉर्क और अंदर की ओर कॉर्क कैम्बियम बनाती हैं। ठीक है, क्या बनाती हैं? कॉर्क कैम्बियम, यानी कॉर्क कैम्बियम का मतलब है कॉर्क एधा बनाती हैं। ठीक, बाहर की ओर कॉर्क बनाती हैं और अंदर की ओर कॉर्क एधा बनाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे स्टार लगाओ। ये काफ़ी बार पूछा गया है कि आप ये बताओ कूट फल क्या है। ठीक है, कूट फल की व्याख्या करो। तो भाई कूट फल अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के किसी भाग से विकसित होता है। कूट फल अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के किसी भाग से विकसित होता है। अगला क्वेश्चन है लेगुमिनस पौधों में क्यों जड़ें ग्रंथिल हो जाती हैं। भाई लेगुमिनस पौधों में क्यों जड़ें ग्रंथिल हो जाती हैं? तो वो है राइजोबियम बैक्टीरिया के कारण। किसके कारण? राइजोबियम बैक्टीरिया के कारण। चलिए बेटा, वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक करिए जल्दी से और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। सड़ते हुए अंगूर, देखो क्या कह रहा है, सड़ते हुए अंगूर के फलों में होता है। तो सड़ते हुए अंगूर के फलों में क्या होता है? ईस्ट होता है। मूल रोम उत्पन्न होते हैं, तो जो मूल रोम उत्पन्न होते हैं वो होते हैं मूलीय त्वचा से उत्पन्न। किससे होते हैं? मूलीय त्वचा से। अगला क्वेश्चन है पोएसी कुल के पुष्पों में पाए जाने वाले लॉन्डिक्यूल्स रूपांतरण होते हैं। यानी पोएसी कुल के पौधे में पाए जाने वाले लॉन्डिक्यूल्स रूपांतरण होते हैं परिदल पुंज के। किसके? परिदल पुंज के। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है देखो, इसमें अगला क्वेश्चन है सूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे अच्छा पदार्थ होता है। तो भाई सूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे जो अच्छा पदार्थ है वो है प्याज के मूल का शीर्ष। प्याज के मूल का शीर्ष यानी पत्ती। नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इस क्वेश्चन को आप समझो। अगला क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये आपको बताना है नई दिल्ली में स्थित है। ठीक, देखो ये आपकी स्लाइड जो है वो लास्ट स्लाइड है। कौन सी स्लाइड है? लास्ट स्लाइड है। आपको बताना चाहूँगा जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके रखिए और वीडियो को लाइक करके जाइए। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, तो बेटा आप ये तो बता दो कि वीडियो आपको पसंद आई, अच्छी लगी या नहीं लगी। कमेंट करके आप इस ज़रूर फीडबैक देना। ठीक, इसको समझिए आप। जैव उर्वरक से प्राप्त होने वाले लाभों का वर्णन कीजिए। तो भाई लाभों का वर्णन कीजिए, ये आपको मैंने जो क्वेश्चन है वो वीडियो में कराया था, वहाँ से आप पढ़ना है। सत्य जीवाणु और आर्की जीवाणु की कोशिका भित्ति में विभेद कीजिए। तो देखो जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टिडोग्लाइकैन नामक पदार्थ होता है, जबकि आर्की बैक्टीरिया में यह नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फूल गोभी का वनस्पति नाम मैं आपको बता चुका हूँ, इसका क्या है? ब्रेस्का ओलेरिया। अगर किस्म की बात करें तो बोट्राइटिस। नेक्स्ट है कैरियोप्सिस फल देने वाले कुल का नाम बताओ। तो जो कैरियोप्सिस फल देने वाला कुल है वो है ग्रैमनी अथवा पोएसी। चाहे तो ग्रैमनी कहो, ग्रैमनी को ही क्या बोलते हैं? पोएसी कहते हैं। अगला जो लास्ट आपका इस वीडियो का क्वेश्चन है वो है नारियल के फल में खाने वाला भाग का नाम बताओ। तो भैया क्या खाया जाता है? बीज का भूलपोष। क्या? बीज का भूलपोष, ये इसका राइट आंसर है। तो आप नीचे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।